Good morning, namaskar, sat shri akal, salam alaikum. I hope you're all well, fine, healthy, safe. Good to have you guys. Good to have each and every one of you. I welcome you all to this amazing session ISI और आज UGB टाइप। यार बहुत सारे बच्चों ने बोला था यार सर UGA बहुत हो गया, थोड़ी सी UGB की भी प्रैक्टिस करवा दो बिकॉज UGB का वेटेज ISI में ज्यादा होता है और अब पता लग चुका है कि कितना होता है, 3 गुना गाइस, 3 टाइम्स। सो UGB का वेटेज इज 3 टाइम्स दैट ऑफ वेटेज ऑफ UGA। हालांकि UGA को क्लियर करना, क्वालिफाई करना जरूरी होता है एंड देन उस उन्हीं का पेपर चेक होता है UGB जिनका UGA क्लियर होता है। यस, ओके, सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब, अमेजिंग मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया। सो गाइज राइट, सो अजम्पशन इज जो भी मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं उनके बारे में बेसिक नॉलेज तुम्हें पता होनी चाहिए बिकॉज अगर बेसिक नॉलेज नहीं पता सो गाइज वो सेशन अटेंड करने का फायदा नहीं होगा। सिंपल एज दैट। और मैं ISI सिंस इट हैपेंस ओनली 1 डे अ वीक, एक हफ्ते ही है। हालांकि हम आगे जाके जैसे जैसे डेट पास में आएगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे, बट अभी सिंस देयर इज अ वेरी लिमिटेड क्राउड एंड बहुत सारे बच्चों ने बहुत रिक्वेस्ट किया था, सो आई थॉट आई वुड कंटिन्यू दिस वंस अ वीक ओनली। बट देर आर सर्टेन assumptions which I take and which I make and there are certain expectations from you also कि कोई भी मैं टॉपिक करवा रहा हूं उसके बारे में तुम्हें पहले बेसिक नॉलेज होनी चाहिए बिकॉज मैं यहाँ पे अगर मैं UGB का सेशन ले रहा हूं तो ऑब्वियसली बात है यार मैं स्टार्टिंग से सब कुछ नहीं करवाऊंगा, ठीक है, बिकॉज स्टार्टिंग से सब कुछ कराऊंगा इट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टेकिंग अ सेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स टुडे, द अजम्पशन इज तुम लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बेसिक्स आते हैं। हालांकि कुछ बेसिक्स मैं रिवाइज करूंगा। फॉर एग्जाम्पल आज की क्लास के अंदर मैं nth रूट्स ऑफ यूनिटी रिवाइज करवाऊंगा, हल्का सा ये याद करवाऊंगा, बट दिस आर द assumptions कि तुम लोगों को क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पता हो, nth रूट्स ऑफ यूनिटी नहीं पता तो मैं ये करवाने वाला हूं आज, सिर्फ ये इसके बारे में पढ़ने वाला, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ये पता होनी चाहिए, ठीक है। सो अगर ये पता है तो आज के सेशन को अटेंड करने का फायदा होगा, नहीं पता तो पहले यार ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बेसिक्स क्लियर कर लो, उसके बाद ये सेशन लगाना तुम्हें ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। सो आई विल नॉट बी लाइंग कि यार सब बच्चे आ जाओ या व्यूज बढ़ाने के लिए या कुछ भी करने के लिए, बिकॉज ये एक बहुत ही सैंक्टिटी वाली काम है बिकॉज ISI इज मैथ्स का होता है ना, जो कुल गुरु होते हैं वो ISI है हमारा। तो इसको पढ़ाने के लिए हम आई विल बी वेरी 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 सीरियस एंड ऑनेस्ट। सो जिन बच्चों को इनके बारे में नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है, वही बच्चे ये वाला क्लास लगाएंगे। नहीं नॉलेज है सो गाइज प्लीज पहले ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लो, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो एंड देन इफ यू अटेंड दिस क्लास यू विल एक्चुअली एंजॉय दिस। गॉट इट? अमेजिंग अमेजिंग। चलो गाइस, इस जेई या वामसी यस एग्जैक्टली। बच्चे देखो, जो ISI का प्रिपरेशन है ना, ISI का प्रिपरेशन बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं ISI का प्रिपरेशन कैसे करना है। सिंपल, एक तो जेई का इट शुड बी गुड प्रिपरेशन, ठीक है। जेई का अच्छा प्रिपरेशन अगर तुम्हारा चल रहा है किसी भी इंस्टीट्यूट के साथ, वेदांतु के साथ, कहीं कहीं और पढ़ रहे हो, इट शुड बी गुड प्रिपरेशन, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि यार सिंपल सवाल तुम्हें दे दी जाए और तुम खुश होते रहो और तुम्हें बोला यार हम तो टॉपर हैं, वो नहीं। अच्छा प्रिपरेशन जेई का, नंबर 1। नंबर 2, इसके अलावा तुम्हें और क्या करना चाहिए, तुम्हें हल्की सी नंबर थ्योरी एंड हल्का सा ज्योमेट्री, हल्की सी नंबर थ्योरी एंड हल्का सा ज्योमेट्री का आइडिया होना चाहिए, इसके क्वेश्चंस करना चाहिए। बेस्ट सोर्स जो इसके लिए है वो कि जो कि मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं अपने बच्चों को, दैट इज ISI का टोमेटो बुक। ISI का टोमेटो बुक, सो दिस इज द बेस्ट सोर्स ऑफ ISI प्रिपरेशन। सो अगर पूरा का पूरा टोमेटो बुक एंड टू एंड, तो इसके अंदर ऐसा नहीं कि सारे मुश्किल क्वेश्चन है, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कुछ बेसिक लेवल से ऊपर उठने वाले क्वेश्चन है, तो नंबर थ्योरी के क्वेश्चन है, ज्योमेट्री के क्वेश्चन है। तो ये अगर ISI का टोमेटो बुक अच्छी तरह कंप्लीट कर लेते हो ना, इससे अल्टीमेटली जेई का प्रिपरेशन भी होता है, इससे अल्टीमेटली KVPY का प्रिपरेशन भी होता है और ISI का प्रिपरेशन तो हो ही रहा। सो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट बुक जो कि जिन बच्चों ने पहले मैथ्स कर लिया होता है, या कभी कभी ऐसे बच्चे होते हैं ना कि 12th का मैथ्स बहुत जल्दी खत्म हो गया, तो उसको मैं ISI वाली बुक के ऊपर लगा देता हूँ बिकॉज उससे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ज़्यादा होती है। अच्छी बात यह है ISI टोमेटो बुक की, यार इसके कोई सोल्यूशंस नहीं है, इट डजंट हैव सोल्यूशंस, और तुम्हें खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी या फिर कोई टीचर, कोई मेंटोर अगर है तुम्हारे साथ, उनसे पूछना पड़ेगा। गॉट इट? गॉट इट? सो दिस इज द कंप्लीट ISI प्रिपरेशन। जेई का अच्छा तैयारी, तो जेई के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे ISI के अंदर रिलेवेंट है, आते हैं। सेकेंडली, नंबर थ्योरी प्लस ज्योमेट्री का बेसिक,
ठीक है, नंबर थ्योरी, आई एम नॉट टॉकिंग कि नंबर थ्योरी तुम्हें उस लेवल पे प्री आरएमओ वाले नंबर थ्योरी पे जाना है, बट बेसिक इंटीजर्स के कैसे डील करना है, इंटीजर से कैसे प्ले करना है, कैसे खेलना है नंबर्स के साथ, डिवाइसेस के साथ, इन चीज़ों की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। प्लस ज्योमेट्री इज समथिंग जो कि जेई के अंदर नहीं है, तो ज्योमेट्री का अच्छा नॉलेज विल ऑलवेज हेल्प इन स्कोरिंग गुड मार्क्स इन आईएसआई। एंड थर्ड इज आईएसआई का टोमेटो बुक जो होता है, नहीं है तुम्हारे पास तो यू कैन ऑलवेज गेट इन टू टच विद मी ओवर टेलीग्राम एंड आई विल शेयर दैट विद यू। अदरवाइज गूगल करोगे टोमेटो बुक मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है, इट इज रेडिली अवेलेबल। गॉट इट, ठीक है। सो अगर तुम ऑफलाइन पढ़ने में यकीन रखते हो तो इसको तुम खरीद भी सकते हो, बहुत ही छोटा सा मार्केट में हर जगह अवेलेबल है, या फिर ई बुक डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट करवा लो तो थोड़ा बेटर हो जाएगा। गॉट इट, चलो गाइस, सो लेट अस गेट स्टार्टेड। सो दिस इज द अजम्पशन गाइस, दिस इज द अजम्पशन। एंड तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम टोटल 5 या 6 क्वेश्चन करने वाले हैं, 5 या 6 क्वेश्चन जो कि आईएसआई यूजीबी में ऑलरेडी आए हुए हैं, एंड एक आधा क्वेश्चन शायद नहीं आया हुआ। तो एक वार्म अप क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, एक वार्म अप क्वेश्चन जस्ट टू वार्म थिंग्स अप कि यार किस तरीके से। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा यार कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आईएसआई वाले क्वेश्चंस। ऑल राइट गाइस, सो लेट अस गेट स्टार्टेड। केवीवीएफ का धीरज जी नेक्स्ट बैच अभी अनाउंस नहीं हुआ है, बट अभी लास्ट वाला बैच ज्वाइन कर लो, एंड जैसे ही अगर नया बैच लॉन्च होता है तो तुम्हें जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया उनको ऑप्शन मिलेगा दैट इफ यू वांट टू शिफ्ट टू द न्यू बैच यू कैन शिफ्ट, ठीक है। तो अभी तो लास्ट बैच जो स्टार्ट हुआ दैट इज ऑन August 16, August 16 को स्टार्ट हुआ है, मतलब 10 दिन पहले, एंड 5-6 क्लासेस निकल गई होंगी, तो उसको तुम या तो रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो, नहीं देखना। सो जब भी नया बैच लॉन्च होगा, अगर होगा, आई डोंट नो, आई डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट, मेरे को लास्ट बैच की इन्फॉर्मेशन है। अगर नया बैच लॉन्च होगा तो तुमसे जितने भी नई लेट ज्वाइनीज हैं उस बैच में, लेटेस्ट वाले बैच में, उनको ऑप्शन मिलेगा इफ यू वांट टू शिफ्ट टू द न्यू बैच यू कैन। तो अगर तुम्हारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स तुमने देख लिए होंगे तो उसी में रहना, एंड अगर तुम्हें लगता है कि सर लैग ज़्यादा हो गया, बैकलॉग ज़्यादा हो गया, नहीं हो पाएगा, तो नए वाले बैच के अंदर शिफ्ट कर जाना, दैट इज योर ऑप्शन। इज देयर अ बैच फॉर आईएसआई? नो बच्चे, दिस इज नॉट, अभी तो कोई आईएसआई का बैच नहीं है। मैं करना चाहता हूँ एक कोर्स लॉन्च, बट द प्रॉब्लम इज आई एम टू ऑक्यूपाइड विद द चैनल्स, वी मैथ है, VOS है, तो नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली आई विल लॉन्च अ बैच, डेफिनेटली मैं अपने दिमाग में रखा हुआ है कि वेदांतु की तरफ से एक बैच आईएसआई का नेक्स्ट ईयर पक्का से आएगा। इस ईयर तो ऑलरेडी ऑक्यूपेंसी है। लव यू बच्चे, गॉड ब्लेस यू। चलो गाइस, या एग्जैक्टली धीरज जी वही मैं बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली बैकलॉग रहेगा, 5-6 लेक्चर्स का बैकलॉग रहेगा। सो इफ यू कैन कवर दैट बैकलॉग उसी बैच में, बहुत बढ़िया, तो उसी बैच में रहना। और अगर नया बैच स्टार्ट होता है देन ऑफ कोर्स यू कैन शिफ्ट टू द न्यू बैच। चलो गाइस, लेट अस प्लीज कीप आईएसआई, या ऑफ कोर्स वंशी। देखो, अगर कोई बैच मैं शुरू करूंगा तो वीप्रो वाले बच्चों के लिए तो ऑब्वियसली वो फ्री ही होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली आई एम लॉन्चिंग अ बैच, पक्के से। Z and omega to non-zero complex numbers such that Z into omega का mod is 1 and argument of Z minus argument of omega is pi by 2. Then find the value of this. P is equal to 10 iota Z bar into W. इसका वैल्यू, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर A प्लस आयोटा B की फॉर्म में निकालना है। इसको हमें बेसिकली A प्लस आयोटा B की फॉर्म में निकालना है, ठीक है। सो दिस इज जस्ट अ वार्म अप क्वेश्चन। अब मेरे बच्चों समझने वाली बात यह है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये अपने दिमाग में डाल लो, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? 2 चीज चाहिए, एक तो मॉड चाहिए एंड एक उसका आर्गुमेंट चाहिए। सो अगर मेरे पास किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट है, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर आ चुका। सो इफ आई हैव अ मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड एन आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, वो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? मॉड z इंटू e टू द पावर आयोटा थीटा और r e टू द पावर आयोटा थीटा, वेयर r इज द मॉडुलस, थीटा इज द आर्गुमेंट, ठीक है। और हमें पता कि e टू द पावर आयोटा थीटा इज cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। तो आई होप दिस इज क्लियर, गॉट इट। सो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को निकालने के लिए मेरे बच्चों मुझे क्या चाहिए? एक मॉड चाहिए और एक उसका आर्गुमेंट चाहिए, दैट इज इट। सो सिंस मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है
तो मैं क्या करूंगा, दो चीजें करूंगा, एक तो इसका मॉड निकालूंगा, एक इसका आर्गुमेंट निकालूंगा। निकालते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। सो इसका मॉड निकालते हैं सबसे पहले। लेट अस ट्राई टू फाइंड दिस मॉड। सो मॉड ऑफ p will be mod of 10 iota z bar into omega. So this will be mod of 10, mod of iota, mod of z bar into mod of w. Mod of 10 तो 1 है, 10 है। mod of iota guys 1 होगा। And can I say mod of zw 1 अगर है तो यहीं से एक चीज आ जाएगी, that mod of z into mod of w is equal to 1. mod of z into mod of w is equal to 1, इसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो यहां पर, और मेरे को यह भी पता है कि mod of z बार, मैं यहां पे सारी प्रॉपर्टीज भी लिखवा रहा हूं ताकि तुम्हें याद भी हो जाए सारी की सारी प्रॉपर्टीज अगर भूल गई हैं। सो mod of z बार mod of z भी होता है, mod of z conjugate is mod of z। सो यहां पर मेरे बच्चों क्या आएगा, सो कैन आई से दिस विल बी mod of z into mod of w। सो दिस into this is 1, this is 10। सो mod of p इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस तो 10 है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस तो मेरे बच्चों 10 है, नो प्रॉब्लम विद इट। इसका आर्गुमेंट देखते हैं। व्हाट इज द आर्गुमेंट ऑफ p? सो आर्गुमेंट ऑफ p विल बी आर्गुमेंट ऑफ 10 iota z bar w, 10 iota z bar w। और मेरे बच्चों आर्गुमेंट में ना सेम प्रॉपर्टीज होती हैं जो लॉग वाली प्रॉपर्टीज होती हैं, लॉग वाली प्रॉपर्टीज। सो अगर आर्गुमेंट ऑफ 1 2 3 4 है तो दिस विल बी आर्गुमेंट ऑफ 10 प्लस आर्गुमेंट ऑफ आयटा प्लस आर्गुमेंट ऑफ z बार प्लस आर्गुमेंट ऑफ w ओमेगा। आर्गुमेंट ऑफ 10 एक रियल नंबर है, 10 एक रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल। तो पॉजिटिव रियल नंबर का आर्गुमेंट इज गोइंग टू बी 1, सॉरी 0। पॉजिटिव रियल का आर्गुमेंट इज गोइंग टू बी 0। आयोटा यहां पर है, आयोटा का आर्गुमेंट इज पाई बाय 2। और मेरे को यह भी पता है दैट आर्गुमेंट ऑफ z बार, आर्गुमेंट ऑफ z बार गाइस, आर्गुमेंट ऑफ z बार कहां लिखें, यहां लिखते हैं। आर्गुमेंट ऑफ z बार इज माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z, ये पता है। तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर इट विल बी माइनस आर्गुमेंट ऑफ z प्लस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा, माइनस आर्गुमेंट ऑफ z प्लस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा। और आर्गुमेंट ऑफ z माइनस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा, z माइनस ओमेगा, ये पाई बाय 2 है। तो कहने से दिस विल बी पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 विच इज 0। ठीक है, सो अगर मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो आर्गुमेंट ऑफ z माइनस आर्गुमेंट ऑफ w, ये पाई बाय 2 दिया, तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 विल गिव अस 0। सो अगर पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 0, तो आर्गुमेंट ऑफ p इज 0। आर्गुमेंट ऑफ p 0 का मतलब ये एक प्योरली रियल नंबर है। आर्गुमेंट ऑफ p अगर 0 है तो ऑब्वियसली बात है कि पॉजिटिव रियल एक्सिस पे लाई कर रहा है, पॉजिटिव रियल पे लाई कर रहा है, और मॉड 10 है तो ऑब्वियसली बात है कि जो p का वैल्यू है ना, p का वैल्यू इज गोइंग टू बी 10 प्लस 0 आयटा, 10 प्लस 0 आयटा, बिकॉज आर्गुमेंट पता लग गया, मॉडुलस पता लग गया, सो कॉम्प्लेक्स नंबर पता लग गया, सिंपल सी बात है। सो अगर आर्गुमेंट ऑफ p was 0, मॉड ऑफ p was 10, तो p क्या हुआ, p क्या होता है, मॉड ऑफ p इंटू e टू द पावर आयटा थीटा। सो 10 इंटू e टू द पावर आयटा 0, 10 इंटू कॉस 0 प्लस आयोटा साइन 0, और साइन 0 तो 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, तो 10 आंसर आ गया। सो इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का वैल्यू इज गोइंग टू बी 10। कॉम्प्लेक्स नंबर का वैल्यू इज गोइंग टू बी 10। इज दिस क्लियर, यस और नो, ऑन द चैट बॉक्स। इज दिस क्लियर? सो दिस वाज अ वार्म अप क्वेश्चन गाइस, ये सबसे सिंपल सवाल था आज का। ठीक है, सो ये तुम्हें, ठीक है, तो बेसिक अजम्पशन मैं पहले ही बता चुका हूं, बेसिक अजम्पशन इज दिस, ये चीजें पता होनी चाहिए तभी आज के सेशन को अटेंड करने का फायदा है। नहीं पता तो अभी हट जाओ, बेसिक्स क्लियर कर लो, अच्छी तरह समझ लो, उसके बाद इस सेशन को देखना, चाहे बाद में देखना, तभी फायदा होगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, गॉट इट, गॉट इट। मार्क्स फिर शुभ नहीं बच्चे, इस बार पक्का है। तो एक्चुअली मुझे लेक्चर जो उमंग वाला लेना था ना, वो कल लेना था, मतलब जो कल हो चुका है, बट एकदम से वो जेई वाला सॉल्विंग आ गया, तुम लोगों को पता ही है, देन दैट आई हैड टू शिफ्ट टू सैटरडे। एंड एक और चीज, जो सैटरडे वाला लेक्चर है वो मैं संडे को लूंगा, सो आई विल नॉट वेस्ट योर टाइम। संडे को भी लेक्चर होगा, सैटरडे को भी लेक्चर होगा। ठीक है, सो दिस वाज द प्रॉमिस दैट आई मेड कि मैं अपने संडेज को सैक्रिफाइस करूंगा तुम लोगों के लिए, तो वो कर रहा हूं। तो इस सैटरडे वाला लेक्चर जो संडे को होना था, वह संडे को लेक्चर लूंगा, तो उमंग के एक सैटरडे को एक संडे को 2 लेक्चर देंगे। गॉट इट? चलो गाइस, सो 10 इज द राइट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ आर यू गाइज रेडी?
आर यू गाइज रेडी एवरीवन? यस और नो? सर ISI JEE का करिकुलम डिफरेंट है। हाँ बच्चे, ISI के अंदर JEE आता है प्लस थोड़ा सा ओलंपियाड्स आता है। सो ISI इज JEE प्लस ओलंपियाड्स। ओलंपियाड्स मतलब नंबर थ्योरी, ज्योमेट्री तुम्हें पता होना चाहिए, तब JEE ISI में बहुत अच्छा स्कोर आएगा। आर यू गाइज रेडी फॉर द क्वेश्चंस नाउ? ठीक है, सो अगेन 2-3 क्वेश्चंस करेंगे, फिर हल्का सा थ्योरी बताऊंगा। जैसे कि मैंने बताया कि nth रूट्स ऑफ यूनिटी थोड़ा सा कम बच्चों को आता होता है। सो nth रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में हल्का सा डिस्कशन करेंगे एंड देन विल डू सम मोर क्वेश्चंस। चलो गाइस, चलो फटाफट से। लेट z बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट z, z स्क्वायर, z क्यूब आर कोलिनियर इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। शो दैट z इज अ रियल नंबर। z एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो पहले उसने भाई ने बोल दिया कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, फिर बोल लिया कि z, z स्क्वायर, z क्यूब कोलिनियर भी है, मतलब एक ही लाइन में लाई करते हैं। फिर इसने बोला कि शो दैट कि z जो हम स्टार्टिंग में कॉम्प्लेक्स नंबर बोल रहे थे, अगर z कॉम्प्लेक्स नंबर है बट z, z स्क्वायर, z क्यूब कोलिनियर है, तो z बॉस रियल नंबर होगा। z इज रियल नंबर। इज j डिफिकल्ट? नो बच्चे, हु सेड j इज डिफिकल्ट? j इज अ पीस ऑफ केक। तुम 2 साल कुछ नहीं करोगे, अपने आप j हो जाएगा। कोशिश करके देखना एक बार। गॉट इट? चलो, z is a complex number, z, z square, z cube are collinear in the complex plane. z is, भाई मान ना लेना, ठीक है। देखो बच्चे, अगर किसी भी चीज का अच्छा डेडिकेटेड तरीके से तैयारी कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, कंसिस्टेंसी है, तो कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं है। बट अगर तुम ऐसा कुछ करोगे कि यार सब कुछ छोड़ दिया, ऐश कर रहे हो और लास्ट के 1 महीने में पढ़ने की कोशिश की, तो ऑब्वियसली बात है नहीं होना। आ रही बात समझ? तो JEE एक ऐसा चीज है जो कि मुश्किल नहीं है, बट पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने में ना उसके 1.5 साल, 1.5 ईयर्स लगते हैं। एक एवरेज बच्चा, एक एवरेज स्टूडेंट 1.5 ईयर्स, 1.5 ईयर्स में पूरा का पूरा सिलेबस खत्म कर लेता है। आधा साल 6 महीने ऑलमोस्ट प्रैक्टिस में, रिवीजन के अंदर गुजरते हैं ऑलमोस्ट, एंड 2 साल में अच्छी तैयारी हो जाती है। ठीक है, सो अगर 1.5 साल तुमने प्रैक्टिस नहीं की और बोलो कि सिर्फ 6 महीने में JEE करेंगे, तो नहीं होगा, ऑब्वियसली बात। सो यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। 2 साल 3 साल, कुछ बच्चे 10 से भी तैयारी करना शुरू कर देते हैं। सो अगर तुम कंसिस्टेंट हो, रेगुलर हो, डिसिप्लिन हो, अच्छा क्वालिटी कंटेंट कर रहे हो, होमवर्क कर रहे हो उसके बाद, क्योंकि लेक्चर के बाद होमवर्क करना, प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट, कंबाइंड टेस्ट दे रहे हो, तो बहुत आसानी से होगा। इनमें से कोई भी एक चीज मिसिंग है तो ऑब्वियसली बात है कि गड़बड़ हो जाएगी। क्लास 12 बच्चे सैटरडे। चलो गाइस, शुरू करते हैं। सो z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। लेट्स से z इज इक्वल टू r e टू द पावर आयोटा थीटा। कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा ये मुझे क्या प्रूव करना है? टू प्रूव दैट अगर ये रियल नंबर है तो थीटा इज n पाई। अगर ये रियल नंबर है तो रियल नंबर क्या होगा? रियल नंबर या तो पॉजिटिव साइड में होगा या नेगेटिव साइड में होगा। तो रियल नंबर का आर्गुमेंट या तो 0 होगा या पाई होगा या 2 पाई होगा या 3 पाई होगा। तो आर्गुमेंट ऑफ थीटा इज ईदर 0 और पाई। दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव। व्हाट इज गिवन? इट इज गिवन दैट z, z स्क्वायर एंड z क्यूब आर कोलिनियर। z, z स्क्वायर, z क्यूब आर कोलिनियर। सो x एक्सिस, y एक्सिस, सपोज यहां पर कहीं z है, सपोज ये z है, ये z क्यूब है, तो दिस इज z स्क्वायर, दिस इज z क्यूब, एंड ये एक ही लाइन में है गाइस, ये तीनों एक ही लाइन में है। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये तीनों अगर कोलिनियर है तो z जो है ना वो एक्चुअली में यहां ही लाई करेगा, यहां पर या फिर यहां पर, अदरवाइज नहीं हो सकता। अगर z स्क्वायर, z क्यूब एक ही लाइन में है, तो प्रूव दैट z इज अ रियल नंबर, z वुड लाई ऑन रियल एक्सिस। दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव। अब कैसे प्रूव करें? अब z स्क्वायर, z क्यूब कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया कि z स्क्वायर इन दोनों के बीच में है। कैसा भी हो सकता है, z भी बीच में हो सकता है, z क्यूब भी बीच में हो सकता है। मान लिया कि z स्क्वायर बीच में है, कहने से अगर z स्क्वायर z और z क्यूब के बीच में है, देन z स्क्वायर डिवाइड्स z एंड z क्यूब इन द रेशियो k:1 इंटरनली। z स्क्वायर डिवाइड्स z एंड z क्यूब इन द रेशियो k:1। k कैन बी नेगेटिव आल्सो। देखो, अगर k नेगेटिव है तो z स्क्वायर ऑब्वियसली बात है कि बाहर होगा, बट k रियल होगा। कहने से दैट अगर ये k:1 है, देन k:1, तो k हैज टू बी रियल। k has to be real। अगर ये कोलिनियर है मेरे बच्चों, so z square will divide z and z cube in the ratio k:1। k can be negative। अगर k नेगेटिव है तो ऑब्वियसली बात है कि z स्क्वायर बाहर होगा, k पॉजिटिव है तो z स्क्वायर अंदर होगा, बट k जो भी है रियल होगा, ये मेरे को पक्का से पता है। k has to be real।
नाउ लेट अस अप्लाई द सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है, z स्क्वायर इज इक्वल टू k टाइम्स z क्यूब। सो k टाइम्स z क्यूब प्लस 1 टाइम्स z अपॉन k प्लस 1 वेयर k इज रियल। k रियल है मेरे बच्चों, ठीक है। लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई। सो k z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू k z क्यूब प्लस z। k वाली टर्म उधर लेगा, तो z स्क्वायर माइनस z इज इक्वल टू k z क्यूब माइनस k z स्क्वायर। ये चीज आ गई। z कॉमन z माइनस 1, z कॉमन z माइनस 1 इज इक्वल टू k z स्क्वायर इंटू z माइनस 1। अब यहां तो मेरे बच्चों इसको कैंसिल कर लो और लिख दो कि z का वैल्यू 1 होगा, z का वैल्यू 1 होगा। अगर z 1 है ना तो प्रॉब्लम क्या है कि z स्क्वायर z क्यूब तीनों 1 हो जाएंगे। अगर z 1 है तो z स्क्वायर z क्यूब तीनों 1 हो जाएंगे, तो क्लियरली z इज नॉट 1, बिकॉज अगर z 1 है तीनों नंबर सेम हो जाएंगे, तीन नंबर सेम कोलिनियर तो कोई सेंस नहीं बनता, तो z इज क्लियरली नॉट 1, तो ये कैंसिल भी हो गया। ये z से z कैंसिल हो गया, लिखेंगे z इज इक्वल टू 0 एंड कैंसिल कर दिया। अब z 0 भी नहीं हो सकता, सेम रीजन से, बिकॉज z अगर 0 हो गया तो 0 0 0 तीनों ही 0 होंगे, तो तीनों ही सेम नंबर्स, तो ऑब्वियसली बात है डजंट मेक एनी सेंस, सो z इज ओनली नॉट 0। सो यहां से ना मेरे बच्चों k का वैल्यू क्या है 1 अपॉन z। k का वैल्यू क्या है 1 अपॉन z। 1 अपॉन z मतलब 1 अपॉन r e टू द पावर आयोटा थीटा। k का वैल्यू क्या है 1 अपॉन r e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा। दिस इज k, दिस इज k, k इज द रेशियो, k है रेशियो। सो r 1 अपॉन r e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि k जो है ना वो रियल नंबर है। k मेरे बच्चों एक रियल नंबर है। इफ k इज अ रियल नंबर, सो k का वैल्यू कितना है 1 अपॉन r, कहां लिखे 1 अपॉन r, इसको हटाते हैं, ओके। सो k इज इक्वल टू 1 अपॉन r e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा। 1 अपॉन r e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा मतलब cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, एंड k इज अ रियल नंबर। और अगर ये प्योरली रियल नंबर है तो कहने से आयोटा वाला पार्ट शून्य हो जाएगा, मतलब साइन थीटा हैज टू बी 0। साइन थीटा अगर 0 है तो थीटा का वैल्यू तो 0 होगा, या पाई होगा, या n पाई होगा, और यही हमें प्रूफ करना था। बिकॉज अगर थीटा n पाई है, थीटा अगर n पाई है तो आर्गुमेंट 0 हो गया, पाई हो गया। आर्गुमेंट 0 और पाई है तो क्लियरली z जो होगा वो रियल नंबर हो जाएगा। दिस इज व्हाट वी हैड टू प्रूव। इज दिस क्लियर, यस और नो? Is this clear? Yes or no? Everyone, everyone, क्या ये मेरे बच्चों क्लियर है? This was a super question which was asked in 2008 ISI। और अगेन बच्चे, जो बच्चे ISI का लेक्चर देख रहे हैं उनको इनडायरेक्टली JEE का भी तैयारी हो रहा है, बिकॉज मैंने बताया, और KVPY का भी तैयारी हो रहा है। तो ISI, JEE, एडवांस एंड KVPY सेम लेवल, इनके कॉन्सेप्ट्स बोरोड होते हैं एक दूसरे से हमेशा हमेशा, ठीक है। सो कोई भी इस बार का जो जेईई एडवांस का पेपर होगा, एक आधा कॉन्सेप्ट, एक दो कॉन्सेप्ट KVPY प्रीवियस है, एक आधा कॉन्सेप्ट, दो तीन कॉन्सेप्ट्स यहाँ से ISI के प्रीवियस से बोरोड होंगे हमेशा। एंड सेम गोज फॉर ISI ऑल्सो, सेम गोज फॉर KVPY ऑल्सो। ये तीनों सेम लेवल के एग्जाम्स हैं। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ISI, यू आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर जेईई एडवांस। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस और नो? इज दिस क्लियर एवरीवन? यस और नो? फटाफट से बताओ मुझे। जैसे जेईई एडवांस में 2 चांस मिलते हैं, वैसे ISI बच्चे तुम एक बार 12th में दे सकते हो और एक बार 13th में, मतलब जब तुम एक बार एडमिशन ले लोगे तो तब भी दे सकते हो। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट एवरीवन? समझो इस चीज को, दोबारा समझा रहा हूं इसको। लेट मी एक्सप्लेन दिस अगेन। सो z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z मान लिया r e टू द पावर आयोटा थीटा। मुझे प्रूव करना है कि z एक रियल नंबर है। z एक रियल नंबर है तो ऑब्वियसली बात है कि मुझे प्रूव क्या करना है कि जो थीटा है ना वो उसका आर्गुमेंट n पाई, मतलब थीटा इज n पाई, आर्गुमेंट ऑफ z इज n पाई, मतलब या तो 0 होगा आर्गुमेंट या पाई होगा। रियल नंबर अगर है तो, अगर कोई रियल नंबर है, नंबर अगर यहां पर है यहां पर है, आर्गुमेंट या तो 0 होगा या पाई होगा। दिस इज व्हाट आई हैड टू प्रूव। तो थीटा का वैल्यू या तो 0 प्रूव करना है या पाई प्रूव करना है। यहां पे थीटा n पाई, आर्गुमेंट n पाई। दिस इज व्हाट आई हैड टू प्रूव। मैंने कैसे प्रूव किया? z स्क्वायर z क्यूब कोलिनियर थे, दिया हुआ था। सो मान लिया कि z स्क्वायर डिवाइड z एंड z क्यूब इन द रेशियो k:1। k कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। k अगर नेगेटिव आएगा तो फर्क नहीं पड़ता मुझे, बिकॉज k नेगेटिव का मतलब z एक्सटर्नल पॉइंट है, z स्क्वायर एक्सटर्नल पॉइंट है। k पॉजिटिव आएगा तो k
ये जेड स्क्वायर इंटरनल पॉइंट है, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। बट के रियल होगा, ये मुझे पता है, के हैज टू बी रियल, के हैज टू बी रियल, ठीक है। सो सेक्शन फॉर्मूला लगा दिया, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू के टाइम्स जेड थ्री जेड क्यूब प्लस 1 टाइम्स जेड अपॉन के प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, कॉमन ले लिया, तो यहां से एक तो जेड से जेड कैंसिल हो गया, z माइनस 1 से z माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो के जेड इज इक्वल टू 1, यहां से क्या आ गया, के जेड इज इक्वल टू 1 और के इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड। 1 अपॉन जेड का मतलब 1 अपॉन आर ई टू द पावर आयोटा थीटा, 1 अपॉन आर ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा, 1 अपॉन आर कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। और के मेरे बच्चों रियल था, अगर के रियल है, अगर के रियल है तो साइन थीटा का वैल्यू 0 होगा, अगर के रियल है तो आयोटा वाली टर्म ही नहीं होगी, साइन थीटा 0 तो थीटा इज n पाई, और ये तो हमें प्रूव करना था, so थीटा n पाई प्रूव हो गया। आई होप दिस इज क्लियर, अमेजिंग मेरे बच्चों, गॉट इट गॉट इट गॉट इट, सुपर्ब सुपर्ब। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज डन, दिस वाज एन अमेजिंग क्वेश्चन। सब्जेक्टिव देखो, मेरा हमेशा ये भी मानना है दैट ISI और अगर जे एडवांस का भी तुम तैयारी कर रहे हो, जे एडवांस का जो तैयारी होता है ना, जो बेस्ट टीचर्स हैं इन द कंट्री, दे डोंट गो फॉर ऑब्जेक्टिव, वो अभी भी सब्जेक्टिव की तैयारी करवाते हैं, सब्जेक्टिव, बिकॉज सब्जेक्टिव करने से कॉन्सेप्ट्स अलग लेवल पे चले जाते हैं। अगर कॉन्सेप्चुअली तुम बहुत क्लियर हो ना, तो कोई भी ऑब्जेक्टिव आए, कोई भी पैटर्न आए, फर्क नहीं पड़ता, तुम फोड़ दोगे। सो बेस्ट टीचर्स, जो भी तो टॉप रैंकर्स ऑफ द कंट्री है, वो ऑब्जेक्टिव की तैयारी करते हैं, बिल्कुल करते हैं, बट उससे ज्यादा सब्जेक्टिव की तैयारी करते हैं, बिकॉज सब्जेक्टिव की तैयारी करके कॉन्सेप्ट्स कॉन्सेप्चुअली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। गॉट इट? तो ISI का तैयारी अगर तुम कर रहे हो, एक तरह से बहुत अच्छा तैयारी कर रहे हो, तो जेई का एडवांस का भी बहुत अच्छा तैयारी अपने आप हो रहा है। ऑल राइट गाइस, सो अगले ही साल 2008 के बाद अगले ही साल 2009 में ये पेपर क्वेश्चन आया था, एक्स वाई जेड आर नॉन जीरो रियल नंबर्स, सपोज अल्फा बीटा गामा आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स सच दैट mod of alpha is equal to mod of beta is equal to mod of gamma is equal to 1 and x plus y plus z is equal to 0 and alpha x plus beta y plus gamma z का वैल्यू भी 0 है, ये दोनों वैल्यू 0 है। इसमें क्या है, x और y और z रियल नंबर्स हैं, x और y और z रियल नंबर्स हैं एंड अल्फा बीटा गामा कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, और क्या दिया हुआ है, इन दो का तीनों का मॉड 1 दिया हुआ है। तो मुझे प्रूव करना है कि अल्फा और बीटा और गामा, ये तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, वो तीनों इक्वल होंगे, ये तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे। सर आई एम डूइंग सब्जेक्टिव क्वेश्चन ओनली, अमेजिंग अमेजिंग अंकित, बहुत बढ़िया, यू आर माय फेवरेट टीचर, थैंक यू बच्चे, गॉड ब्लेस यू। गॉट इट एवरीवन? यस, चलो। सो x plus y plus z is 0, alpha x plus beta y plus gamma z is 0 and mod of alpha is equal to mod of beta is equal to mod of gamma is equal to 1. We need to prove that alpha and beta and gamma are equal. तो mods तो इक्वल है ही है, मुझे प्रूव करना है कि तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी इक्वल हैं, तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी इक्वल हैं, ये मुझे प्रूव करना है। मॉड तो इक्वल दिए ही हुए, अब किस तरीके से प्रूव करें, हाउ डू वी प्रूव दिस, हाउ डू वी प्रूव दिस? बच्चे कभी भी मॉड हटाना हो ना, कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी भी मॉड हटाना हो, एक प्रॉपर्टी होती है मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जेड जेड बार। वेरी फेमस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड प्रॉपर्टी, इसको हमेशा यूज करना ही पड़ेगा। एवरी अदर क्वेश्चन इन जे एडवांस, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इज जेड इंटू जेड बार, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। ISI में सब्जेक्टिव ही आता है बच्चे, ठीक है। सो मॉड ऑफ अल्फा का वैल्यू 1 है, मॉड ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1, तो इसका स्क्वायर भी 1 होगा। सो अल्फा इंटू अल्फा बार इज 1, सिमिलरली बीटा इंटू बीटा बार इज 1, सिमिलरली गामा इंटू गामा बार इज ऑल्सो 1। तो ये चीज हमारे पास आ चुकी है, ये चीज हमारे पास आ चुकी है। अगर मेरे बच्चों ये 0 है तो बोल सकते हैं कि इसका बार भी 0 होगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है तो इसका बार भी 0 बार होगा। सो कहने से अल्फा बार x बार प्लस बीटा बार y बार प्लस गामा बार z बार इज इक्वल टू 0। x y z तो रियल नंबर्स हैं, तो x बार इज गोइंग टू बी x, y बार इज गोइंग टू बी y, z बार इज गोइंग टू बी z। अल्फा बीटा गामा तो रियल नंबर्स है, सो अल्फा बार x, बीटा बार y, गामा बार z का वैल्यू 0 आ चुका है। डन डन। और मेरे बच्चों अल्फा बार कहने से अल्फा बार इज 1 अपॉन अल्फा, अल्फा बार इज 1 अपॉन अल्फा। सो कहने से इस चीज को कन्वर्ट कर सकते हैं x अपॉन अल्फा प्लस y अपॉन बीटा प्लस z अपॉन गामा इज इक्वल टू 0। तो ये इंफॉर्मेशन बन चुकी है, ये इंफॉर्मेशन बन चुकी है। सो एक x अपॉन अल्फा प्लस y अपॉन बीटा प्लस z अपॉन गामा का वैल्यू 0 है एंड ऑल्सो अल्फा x प्लस बीटा y प्लस गामा z का वैल्यू भी 0। तो दो इक्वेशंस आ गई अल्फा बीटा गामा में।
हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई अल्फा बीटा गामा में, एक 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा 1 अपॉन गामा और एक अल्फा बीटा गामा. सो दीज आर द टू इक्वेशंस इन अल्फा बीटा गामा. नाउ आई नीड टू प्रूव अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इन दोनों इक्वेशन से. अब मेरे बच्चों यहां तो तुम क्या कर सकते हो, यहां तो अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा सकते हो जो तुमने 10th में पढ़ा था. 10th में पढ़ा था, दो इक्वेशन थी तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जानते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस इज इक्वल टू y अपॉन दिस इनटू दिस माइनस, तो वो लगाकर x और y और z का रेशियो आ जाएगा. नंबर 1. नंबर 2 तुम देसी मेथड. सो देसी मेथड क्या है, देसी मेथड क्या है, या दो इक्वेशंस हैं, एक वेरिएबल को खत्म कर देते हैं, z को खत्म करने की कोशिश करते हैं. चलो, सो x अपॉन अल्फा प्लस y अपॉन बीटा इज इक्वल टू माइनस z अपॉन गामा, एंड यहां पर अल्फा x प्लस बीटा y इज इक्वल टू माइनस गामा z. इन दोनों को ना मल्टीप्लाई, लेट्स से दिस इज 1 दिस इज 2, सो 1 into 2 मल्टीप्लाइंग 1 into. सो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे देखो यहां पे ना गामा खत्म हो गया, राइट साइड विल बी z स्क्वायर, गामा और गामा खत्म, माइनस और माइनस खत्म, z स्क्वायर. लेफ्ट साइड देखो क्या होगा, x अपॉन अल्फा इंटू अल्फा x, सो अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो लेफ्ट साइड होगा x स्क्वायर. इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बीटा और बीटा कैंसिल, तो y स्क्वायर प्लस xy, सो 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा, सो बीटा बाय अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस दिस अपॉन दिस, तो अल्फा अपॉन बीटा इंटू xy इज इक्वल टू दिस. आर यू गेटिंग दिस? जय श्री राम बच्चे, जय श्री राम. आर यू गेटिंग दिस? तो हमने क्या 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल मल्टीप्लाई कर दो. दिस इंटू दिस करेंगे, सो दिस इंटू दिस इज एक्स स्क्वायर, प्लस दिस इंटू दिस करेंगे तो एक्स वाई इंटू बीटा बाय अल्फा, प्लस दिस इंटू दिस करेंगे तो अल्फा बाय बीटा इंटू एक्स वाई, दिस इंटू दिस करेंगे तो वाई स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू राइट साइड में जेड स्क्वायर. जेड को भी खत्म करते हैं, कैसे? इससे. तो कहने से जेड इज माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई, तो z का स्क्वायर इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy. और आई थिंक तुम लोगों को दिख गया है कि क्वेश्चन हमारा हो चुका है. एग्जैक्टली अंकित, इफ यू आर जेई एस्पिरेंट, अगर तुम जेई एडवांस में अच्छा रैंक लेके आना चाहते हो, दिस इज द मस्ट फॉर यू. अब बहुत सारे बच्चों को दिख गया कि सर हमारा क्वेश्चन तो हो गया. अगर ये चीज हमेशा ट्रू है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस दिस इंटू एक्स वाई इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इफ दिस इज ऑलवेज ट्रू, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कंपेयर किया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कंपेयर किया, तो ये वाला पार्ट 2 के बराबर होगा, ये वाला पार्ट 2 के बराबर होगा. इसका मतलब मेरे बच्चों, इसका मतलब, अरे भाई हाँ, बच गए. इसका मतलब ये क्या हो गया? ओके, क्या हो रहा है ये भाई? What is happening? What is wrong? ओके, अब हो रहा है. इसका मतलब मेरे बच्चों कि बीटा बाय अल्फा प्लस अल्फा बाय बीटा का वैल्यू 2 है. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा बीटा, बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सो दैट मीन्स बीटा इज इक्वल टू अल्फा. That means बीटा इज इक्वल टू अल्फा. सो बीटा का वैल्यू अल्फा के बराबर आ चुका है. बीटा का वैल्यू अल्फा के बराबर आ चुका है. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ सिंस बीटा इज इक्वल टू अल्फा, सिमिलरली हमने यहाँ पे z को खत्म किया था, सिमिलरली हम x को खत्म करेंगे तो अल्फा का वैल्यू गामा के इक्वल आ जाएगा, y को खत्म करेंगे बीटा का वैल्यू गामा के इक्वल आ जाएगा. तीनों चीजें इसी तरीके से प्रूव हो जाएंगी. गॉट इट एवरीवन? डिड यू ऑल गेट दिस? यस और नो? Did you all get this? Yes or no? On the chat box. सब बताओ मुझे, क्या ये समझ में आ चुका है? Yes or no? Got it? So क्या किया, दोबारा से बता रहा हूं, एक बार कंसोलिडेट कर देता हूं. Let me consolidate this for each and every one of you. सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हमने यूज किया, जो तुम्हें पता होनी चाहिए जेई मेंस के लिए, जेई एडवांस के लिए, आईएसआई के लिए, केवीपीवाई के लिए, इज दिस: मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर इज जेड इंटू जेड बार. सो मॉड ऑफ अल्फा का स्क्वायर अगर 1 है तो अल्फा बार 1 है, बीटा बार 1 है, जेड गामा बार 1 है. सो वन इक्वेशन इज x प्लस वाई प्लस जेड इज 0. एक्स वाई जेड रियल नंबर्स.
and one is alpha x plus beta y plus gamma z is equal to 0, taking conjugate on both the sides. So alpha bar x bar plus beta bar y bar plus gamma bar z bar is equal to 0. Now alpha bar into x bar is x because x real number है. Beta bar y plus gamma bar z is equal to 0. और हमें पता है कि यार अल्फा बार का वैल्यू 1 अपॉन अल्फा होगा, तो यहां पर x अपॉन अल्फा प्लस y अपॉन बीटा प्लस z अपॉन गामा का वैल्यू 0. और एक और इक्वेशन अल्फा x प्लस बीटा y प्लस गामा z. तो इससे हुआ क्या, x y और z अल्फा बीटा गामा में दो इक्वेशन आ गई. तो अब मुझे क्या करना है, किसी तरीके से अल्फा बीटा को इक्वल प्रूफ करना है. सो वन वाज, मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया था कि एक मेथड है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड जो तुमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ था, दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका. सॉल्व करके एक्स वाई जेड का रेशियो निकाल लो, उससे भी हो जाएगा. अदरवाइज देसी मेथड क्या है, यहां पर z को खत्म कर दो यार, किसी एक वेरिएबल को खत्म कर दो, सिंपल सी बात है. सो x बाय अल्फा प्लस y अपॉन बीटा इज माइनस z अपॉन गामा, और यहां पे माइनस गामा z. इनको जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया गाइस, इनको जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया, गामा खत्म हो गया, पहली बात z स्क्वायर, एंड मल्टीप्लाई करके लेफ्ट साइड में क्या आ गया, x स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस बीटा बाय अल्फा प्लस अल्फा बाय बीटा इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू राइट साइड में z स्क्वायर. नाउ z इज माइनस ऑफ x प्लस y, तो z स्क्वायर इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy. कंपेयर किया तो बीटा बाय अल्फा प्लस अल्फा बाय बीटा का वैल्यू 2 है, बिकॉज दिस इज एन आइडेंटिटी, इज ऑलवेज ट्रू. इफ दिस इज 2, इसके बाद तो आ ही गया, एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 2 है, तो नंबर 1 होगा, मतलब अल्फा बाय बीटा 1 होगा, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर 1 आ गया. गॉट इट एवरीवन, गॉट इट एवरीवन. नो बच्चे, सोनाली, दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट देयर इन प्री आरएमओ. प्री आरएमओ के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट जो 10th वाले कॉन्सेप्ट होते हैं प्लस कॉम्बिनेटोरिक्स, सो नंबर थ्योरी, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, कॉम्बिनेटोरिक्स, ये कॉन्सेप्ट्स हैं. कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट देयर. गॉट इट एवरीवन, गॉट इट एवरीवन, गॉट इट एवरीवन. अमेजिंग, सुपर. सो क्वेश्चन नंबर 2 इज डन. आई होप दिस इज क्लियर. बिफोर वी स्टार्ट विद द थर्ड क्वेश्चन गाइस, तीसरे क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक हल्का सा nth रूट्स ऑफ यूनिटी का झलक. सो nth रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, z टू द पावर n इज इक्वल टू 1. z टू द पावर n इज इक्वल टू 1. 1 को हम क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर आयोटा 2k पाई, बिकॉज cos ऑफ 2k पाई प्लस आयोटा साइन ऑफ 2k पाई. ना साइन ऑफ 2k पाई बच्चे 0 होता है, सबको पता है. साइन ऑफ 2k पाई, साइन ऑफ n पाई हमेशा 0 होता है, cos ऑफ 2k पाई हमेशा 1 होता है, तो 1 को ऐसे लिख सकते हैं. इसका फायदा ये होगा, z टू द पावर n क्या होगा, e टू द पावर 2k पाई, और z क्या होगा, e टू द पावर 2k पाई आयोटा बाय n, e टू द पावर आयोटा, तो z इज इक्वल टू e टू द पावर आयोटा 2k पाई अपॉन n, आयोटा 2k पाई अपॉन n. इसमें k का वैल्यू क्या होता है, 0 1 2 अप टू n माइनस 1, और k कैन बी 1 2 3 अप टू n, और k कैन बी 2 3 4 अप टू n प्लस 1. बेसिकली n कंसेक्यूटिव इंटीजर्स. सो n अगर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स पुट करोगे ना, यहाँ पे 0 से लेके n माइनस 1, 1 से लेके n, 2 से लेके n प्लस 1, 3 से लेके n प्लस 2, तो यहाँ पे n डिफरेंट वैल्यूज आएंगी. बिकॉज इसके बाद अगर n माइनस 1 पुट किया, अगर तुम n पुट करोगे ना, n वाली वैल्यू सेम है 0 वाली वैल्यू बन जाएगी. चेक करके देख लो, जो 0 आएगा e टू द पावर आयोटा 0, k को 0 पुट करें, एंड k को n पुट करोगे तो अगेन e टू द पावर आयोटा 2 पाई, एक ही बात है, 0 और 2 पाई एक ही बात है. ठीक है. सो उसके बाद अपने आप चीजें रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी. सो दीज आर कॉल्ड द nth रूट्स ऑफ यूनिटी. दीज आर कॉल्ड द nth रूट्स ऑफ यूनिटी. इसके अंदर जब मैं k 0 रखता हूं ना, तो ये वैल्यू 1 होता है. सो एक रूट ऑफ यूनिटी हमेशा 1 है, पता है मुझे कि 1 की पावर n हमेशा 1 होगी, बट बाकी आर कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी. बाकी के रूट्स भी रियल हो सकते हैं. अगर वो n इवन है तो -1 जरूर होगा एक रूट. अगर n इवन है तो एक रूट -1 होगा, बाकी सारे कॉम्प्लेक्स होंगे, प्योरली कॉम्प्लेक्स क्यूब्स यूनिटी होंगे. इंपॉर्टेंट चीज क्या है मेरे बच्चों, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर इन कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी को मैं ड्रॉ करूं तो ये हमेशा एक रेगुलर पॉलीगन बनाते हैं, रेगुलर पॉलीगन. सो एक रूट तो 1 होगा. अगर 6th रूट ऑफ यूनिटी की बात करूं, 6th रूट ऑफ यूनिटी, तो 6 रूट्स होंगे, तो दिस विल बी अ रेगुलर हेक्सागन. दिस विल बी अ रेगुलर हेक्सागन. सो दीज विल बी द अदर रूट्स ऑफ यूनिटी. सो इसको हम लेट्स से z बोल देते हैं, इसको z स्क्वायर होगा, या z1, ये z2, ये z3, ये z4, ये z5. So these will be the complex 5th cube roots of unity. They will always form a regular polygon. Number 1.
नंबर 2, इसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज जो तुम्हें पता होनी चाहिए. There are certain properties of nth roots of unity which you should remember. This is very important for KVPY, JEE Advanced and ISI. तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है. So 1, alpha 1, alpha 2, alpha n minus 1 are nth roots of unity. मतलब इसके रूट्स हैं. तो एक चीज तो sum of the nth roots of unity is always 0. Sum of the nth roots of unity, this is always 0. Number 1. Number 2, nth roots of unity always form a GP. nth roots of unity always form a GP. In fact, देखो ना तुम e to the power iota 2k pi upon n है. इसको लिखता हूं e to the power iota 2 pi by n पावर के. सो इसके देखो कहने से अगर मैं k की वैल्यूज चेंज करता रहता हूं, सो k को मैंने 0 पुट किया, जैसे ही k को 0 पुट किया, अच्छा इसको लिख दो अल्फा टू द पावर k, अंदर वाले पोर्शन को अल्फा ले लो. जैसे ही k को 0 पुट किया तो अल्फा टू द पावर 0, अल्फा टू द पावर 1, अल्फा टू द पावर 2, अल्फा टू द पावर 3 एंड सो ऑन अल्फा टू द पावर n minus 1. सो कहने से दिस इज GP. और GP का कॉमन रेशियो क्या है? e to the power iota 2 pi upon n. So this is the common ratio of the GP. So nth roots of unity always form a GP. हमेशा एक GP बनाते हैं. उस GP का कॉमन रेशियो क्या होता है? e to the power iota 2 pi by n. नंबर 1. ठीक है. थर्ड, प्रोडक्ट ऑफ nth roots of unity. This is always minus 1 to the power n plus 1. So मतलब कि अगर n even है तो प्रोडक्ट -1 होगा. अगर n ऑड है तो प्रोडक्ट 1 होगा. n अगर ऑड है तो n plus 1 इवन हो गया तो प्रोडक्ट इवन 1 बन जाएगा. n अगर इवन है तो प्रोडक्ट -1 हो जाएगा. एंड z to the power n minus 1 कैन बी रिटन एज z minus 1. ऑब्वियसली बात, अगर रूट्स इसके ये हैं, अगर इसके रूट्स 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब है, या 1 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 है, तो दिस कैन बी रिटन एज z minus 1, z minus alpha 1, z minus alpha 2, z minus alpha n minus 1. Got it? Got it everyone? Yes or no? Got it everyone? Yes or no? Okay, how many of you know the nth roots of unity guys? कितने लोगों को nth roots of unity पता है जो यहाँ पे अभी लाइव देख रहे हैं? या निशा, ऑफ कोर्स अगर तुम जेई एस्पिरेंट हो तो यू शुड डेफिनेटली वॉच दिस, बिकॉज मैं बता चुका हूँ ISI का तैयारी, जेई एडवांस का तैयारी, KVPY SF का तैयारी सेम लेवल पे होता है. हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट nth roots of unity? सो बच्चे, अगले जो 2 क्वेश्चंस आने वाले हैं वो nth roots of unity पे आने वाले हैं, वो समझ नहीं आएंगे. सो अगर तुम nth roots of unity पढ़ना चाहते हो, सो वन ऑप्शन इज, इसी चैनल पे मैं एक nth roots of unity की क्लास ले चुका हूँ ऑलमोस्ट 5 months बैक, 5 महीने 4 महीने पहले मैंने क्लास ली थी. बेसिक से लेके एडवांस तक सारी चीजें वहां पे डिस्कस की थी. सो वहां पे सर्च करो इसी चैनल के ऊपर nth roots of unity बाय अभय सर. यू विल गेट दैट सेशन. छोटा सा सेशन था, आई थिंक 40-45 मिनट का सेशन था, या 1 घंटे का होगा, आई डोंट रिमेंबर, बट आई रिमेंबर कि वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारी की सारी चीजें nth roots of unity पे मैंने डिस्कस की थी. सो उस लेक्चर को एक बार देख लो, देन यू कैन अटेम्प्ट द नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस. गॉट इट? यस. देखो, अगर तुमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ जाएंगे. नहीं पढ़ा हुआ देन इट इज गोइंग टू बी अ बिट डिफिकल्ट. एक और चीज बच्चे जो तुम्हें नहीं पता होती, मोस्टली स्टूडेंट्स को ये चीज प्रॉपर्टी नहीं पती, सम ऑफ mth पावर्स ऑफ nth roots of unity. Sum of mth powers of nth roots of unity. So if the roots of unity are 1, alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha n minus 1. तो अगर ये nth roots of unity हैं, तो 1 to the power m, alpha 1 to the power m, alpha 2 to the power m, alpha n minus 1 to the power m, ये वैल्यू कितनी होती है? अब यार ये वैल्यू भी 2 तरीके की हो सकती है. ये वैल्यू या तो 0 होगी या फिर ये वाली वैल्यू n होगी. 0 कब होगी? इफ n जो पावर है इज अ मल्टीपल ऑफ n. अदरवाइज सो सम ऑफ mth रूट्स ऑफ यूनिटी, ये पता नहीं होता बच्चों को, ये नोट कर लो, अलग से नोट कर लो. इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं जेई एडवांस के अंदर भी एंड ISI के अंदर भी. ठीक है, ISI, KVPY, जेई एडवांस सबके अंदर ये यूज कर सकते हैं. वी कैन यूज दिस वेरी इजीली. सो सम ऑफ mth पावर्स ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी. तो सम ऑफ nth रूट्स, तो सिग्मा 1 मतलब
1 प्लस एल्फा 1 प्लस एल्फा 2 अप टू एल्फा n माइनस 1, ये तो जीरो होता ही है, ये तो जीरो होता ही है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। बट इनकी पावर्स, इनकी mth पावर्स का सम, इनकी mth पावर्स का सम या तो जीरो होगा या फिर n होगा। अगर तो बच्चे m इज अ मल्टीपल, m इज अ मल्टीपल, m इज अ मल्टीपल ऑफ n, m मल्टीपल ऑफ n है, तो ये सारी वैल्यूज 1 हो जाएंगी, सबको पता है, सबको पता है 1 हो जाएंगी। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इट इज गोइंग टू गिव यू n। अगर m इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ n, दिस इज गोइंग टू गिव यू 0। प्रूव कर सकते हैं इसको, वी कैन ऑलवेज प्रूव दिस। सो प्रूव ऐसे करेंगे, हमें पता है कि अल्फा आई क्या होता है, e टू द पावर आयोटा 2k पाई अपॉन n, e to the power iota 2k pi upon n. So can I say this can be written as e to the power iota 2 pi upon n की पावर k। So alpha I की पावर m क्या हो जाएगा, e to the power iota 2k m upon n की पावर k। और यहां पर ना मेरे को पता है कि ये सारी की सारी जीपी बनेंगी, तो दिस विल फॉर्म अ जीपी, एंड जीपी का सम होता है 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, यहां पे अच्छा के 2 बार आ गया, यहां पर के 2 बार आ गया, इसको एक बार हटा देते हैं। तो जीपी का सम क्या होता है 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर। सो कैन आई से जीपी का कॉमन रेशियो इज गोइंग टू बी दिस ओनली। अगर मैं पावर m भी कर दूंगा, कॉमन रेशियो इज गोइंग टू बी दिस। सो 1 माइनस आर मतलब e टू द पावर आयोटा 2m अपॉन n की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, जो भी होगा ये खत्म होगा। e टू द पावर आयोटा 2m, कैन आई से e टू द पावर आयोटा 2m इज गोइंग टू बी 1 cos 2m पाई। अच्छा यहाँ पे पाई भी आएगा, पाई भी आएगा, पाई भी आएगा, दिस इज गोइंग टू बी 1। सो 1 माइनस 1 इज गोइंग टू गिव यू 0। सो अगर m मल्टीपल नहीं है, if m is not a multiple of n, this is going to give you 0। अगर m is a multiple of n, तो सारी की सारी वैल्यूज 1 हो जाएंगी, सारी की सारी वैल्यूज 1 हो जाएंगी, सबको पता है। अगर m n का मल्टीपल है, m अगर n टाइम्स k है, सो सारी की सारी वैल्यूज 1 हो जाएंगी, बिकॉज अल्फा की पावर n हमेशा 1 होता है। गॉट इट? तो ये याद रखना मेरे बच्चों, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ mth पावर्स ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी, ये सम 0 होगा या फिर n होगा। अगर m पावर अगर मल्टीपल ऑफ n है, दिस वैल्यू इज गोइंग टू गिव यू n, अदरवाइज दिस वैल्यू इज गोइंग टू गिव यू 0। वेरी इंपॉर्टेंट, गॉट इट? चलो गाइस, सो लेट अस डू अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेस्ड ऑन nth रूट्स ऑफ यूनिटी, जो कि बहुत कॉमन है ISA के एग्जाम के अंदर। लेट अस डू दिस क्वेश्चन। लेट अल्फा बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट बोथ अल्फा एंड अल्फा प्लस 1 हैव मॉडुलस 1। सो गाइस, अल्फा का वैल्यू मॉड ऑफ अल्फा इज 1, मॉड ऑफ अल्फा प्लस 1 इज आल्सो 1। ये दोनों वैल्यूज 1 है। दिस इज व्हाट इज गिवन टू अस। इफ फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर n 1 प्लस अल्फा इज nth रूट्स ऑफ यूनिटी, इट इज गिवन दैट 1 प्लस अल्फा इज nth रूट ऑफ यूनिटी। सो प्रूव क्या करना है? टू प्रूव then show that alpha, to prove alpha is also the nth root of unity। एक तो ये प्रूव करना है, एंड सेकेंडली प्रूव करना है दैट n जो है दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 6। ये दो चीजें प्रूव करनी है। सो क्या गिवन है? हमें दो चीजें गिवन है गाइस, हमें दो चीजें गिवन है। एक तो मॉड ऑफ अल्फा इज 1, अल्फा का मॉड इज 1, दिस इज नंबर 1। दूसरी चीज मॉड ऑफ अल्फा प्लस 1 इज 1, अल्फा प्लस 1 का मॉड भी 1 है। ये दो चीजें गिवन है, मुझे प्रूव करना है। और अच्छा एक और चीज गिवन है, तीसरी चीज 1 प्लस अल्फा इज nth रूट ऑफ यूनिटी, कि ये nth रूट ऑफ यूनिटी भी है। मुझे दो चीजें प्रूव करनी है, एक तो अल्फा भी nth रूट ऑफ यूनिटी है, एंड सेकेंडली n जो है ना दैट हैज टू बी अ मल्टीपल ऑफ 6। वो 6 का मल्टीपल होगा, वो 6 का मल्टीपल होगा। गॉट इट? गॉट इट? चलो गाइस, शुरू करते हैं। अब मेरे बच्चों कैसे स्टार्ट करें? हाउ डू वी स्टार्ट? बोल सकते हैं कि अल्फा का मॉड अगर 1 दिया हुआ है, सो मान लेते हैं कि अल्फा इज e टू द पावर आयोटा थीटा, बिकॉज मॉड तो 1 ही है। सो लेट्स से अल्फा इज कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। सो अगर मॉड ऑफ अल्फा 1 है तो अल्फा का वैल्यू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो हमेशा यार, हमेशा अगर मॉड पता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए सिर्फ आर्गूमेंट चाहिए, अगर आर्गूमेंट पता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर निकालने के लिए सिर्फ मॉड चाहिए। तो मॉड कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर निकालना है तो दो ही चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, एक तो मॉड और एक आर्गूमेंट। इन दो चीजों पे ध्यान देना। तो यहाँ पे मॉड ऑलरेडी दिया था,
सो लेट्स से आर्गुमेंट थीटा, तो अल्फा का वैल्यू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हो गया। तो मेरे बच्चों 1 प्लस अल्फा क्या हुआ, 1 प्लस अल्फा बिकम्स 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। सो दिस इज 1 प्लस अल्फा। अब एक चीज दी हुई है क्या कि मॉड ऑफ अल्फा इज 1, तो इसका मॉड 1 है। सो इसका मॉड 1 है, इसका मॉड अगर 1 है तो बोल सकते हैं कि रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो 1 से हो गया 1 कैंसिल, तो यहां से कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो गया 1, तो यहां से कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ गया बच्चे, -1/2। कॉस थीटा का वैल्यू -1/2, और कॉस थीटा अगर -1/2 है तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 2π/3 या फिर 4π/3। ठीक है, दो ही पॉसिबल वैल्यूज हैं, थीटा इज ईदर 2π/3 और थीटा इज 4π/3। थीटा या तो 2π/3 या 4π/3। 2π/3 लेके एक बार पहले चेक कर लेते हैं। लेट अस टेक 2π/3 एंड चेक। सो अगर थीटा 2π/3 है, अगर थीटा का वैल्यू मेरे बच्चों 2π/3 है, सो अल्फा का यहां से वैल्यू आ गया, अल्फा का वैल्यू आ गया थीटा 2π/3, सो अल्फा बिकम्स e टू द पावर माइनस आयोटा 2π/3 एंड 1 प्लस अल्फा का वैल्यू भी आ गया। 1 प्लस अल्फा का वैल्यू कितना होगा, 1 प्लस अल्फा। सो 1 प्लस अल्फा यहां पुट करो, 1 प्लस कॉस 2π/3, सो 1 माइनस हाफ प्लस आयोटा साइन 2π/3 √3/2। सो अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, 1/2, 1 प्लस अल्फा 1/2 प्लस आयोटा √3/2। सो दिस इज द वैल्यू फॉर 1 प्लस अल्फा। सो 1 प्लस अल्फा इज दिस, मतलब अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो दिस इज e टू द पावर आयोटा π/3, e टू द पावर आयोटा π/3। सो दिस इज 1 प्लस अल्फा और ये है e टू द पावर आयोटा 2π, सॉरी प्लस 2π/3, प्लस 2π/3, यस e टू द पावर आयोटा 2π/3। ठीक है, सो अल्फा का वैल्यू e टू द पावर आयोटा 2π/3 है, 1 प्लस अल्फा का वैल्यू e टू द पावर आयोटा π/3 है। अब मेरे बच्चों मुझे प्रूव करना है कि 1 प्लस अल्फा अगर दिया हुआ है कि 1 प्लस अल्फा इज nth रूट ऑफ यूनिटी, वी नीड टू प्रूव दैट अल्फा इज ऑल्सो द nth रूट ऑफ यूनिटी। सो अगर ये nth रूट ऑफ यूनिटी है, इफ दिस इज द nth रूट ऑफ यूनिटी, सो कैन आई से e टू द पावर आयोटा π/3 is of the form e to the power iota 2k pi upon n. Can I say that? अगर ये nth रूट ऑफ यूनिटी है, सो दिस हैज टू बी ऑफ द फॉर्म e टू द पावर आयोटा 2k pi by n, बिकॉज nth रूट ऑफ यूनिटी यही तो होता है, nth रूट ऑफ यूनिटी यही तो होता है, e टू द पावर आयोटा 2k pi by n. So if this is nth root of unity, e to the power iota pi by 3 should be of the form e to the power iota 2k pi by n. यहां से pi by 3 का वैल्यू, यहां से pi by 3 का वैल्यू गाइस, pi by 3 का वैल्यू कितना आ गया? pi by 3 का वैल्यू 2k pi upon n. pi से pi कैंसिल और यहां से एक तो आ गया n is equal to 6 pi. यहां से आ गया n is equal to 6 pi. तो this thing is done. सो अगर ये nth रूट ऑफ यूनिटी है तो n का वैल्यू हैज टू बी अ मल्टीपल ऑफ 6. ये हमने प्रूव कर दिया. सेकंड मुझे प्रूव करना है कि ये जो चीज है ना, दिस इज ऑल्सो द nth रूट ऑफ यूनिटी. बहुत ऑब्वियसली बात है. अगर ये सपोज z है, अगर ये z है, बोल सकते हैं ये चीज z स्क्वायर है. अगर ये चीज z है, e टू द पावर आयोटा पाई बाय 3 अगर z है तो ये चीज z स्क्वायर है. सो ऑब्वियसली बात है nth रूट ऑफ यूनिटी, अगर z इज एन nth रूट ऑफ यूनिटी, z स्क्वायर विल आल्सो बी nth रूट ऑफ यूनिटी, बिकॉज nth रूट ऑफ यूनिटी होता है क्या? 1z, z स्क्वायर, z क्यूब, z टू द पावर 4, z टू द पावर n minus 1. दीज आर द nth रूट्स ऑफ यूनिटी. 1z, z स्क्वायर, z cube, z to the power 4, z to the power n minus 1. These are the nth roots of unity. So if z is an nth root of unity, z square will also be an nth root of unity. So I have proved this also. So दोनों ही चीजें प्रूव हो चुकी हैं. I hope this is clear. Got it everyone? Did you all get this? Yes or no? Did you all get this? Yes or no? This was again an amazing question on nth रूट्स ऑफ यूनिटी. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था. कंसेप्चुअली ये चीजें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है. आईएसए का प्रिपरेशन हमेशा जेईई एडवांस के प्रिपरेशन को सपोर्ट करता है, हमेशा कॉम्प्लीमेंट करता है, एंड ऑल्सो एसएक्स केवीपीवाई एसएक्स के प्रिपरेशन को सपोर्ट करता है एंड स्ट्रॉन्ग चीजें स्ट्रॉन्ग बनाता है. गॉट इट एवरीवन? यस. तो दो चीजें प्रूव करनी थी. एन इज अ मल्टीपल ऑफ 6, वो भी प्रूव कर दिया. एंड अगर L1 प्लस अल्फा nth रूट ऑफ यूनिटी है, सो अल्फा इज ऑल्सो nth रूट ऑफ यूनिटी, ये भी प्रूव कर दिया. दोबारा से देखो, मॉड ऑफ अल्फा 1 था, हमने स्टार्ट कैसे किया? लेट मॉड ऑफ अल्फा इज 1, तो अल्फा का वैल्यू e टू द पावर आयोटा थीटा होगा, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा.
1 प्लस एल्फा क्या होगा, 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसका मॉड 1 है तो इसका मॉड 1 कर दिया, सो 1 प्लस कॉस स्क्वायर कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो 1 प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 कॉस प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 1 से 1 कैंसिल, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, तो कॉस थीटा का वैल्यू माइनस हाफ, तो थीटा का वैल्यू या तो 2 पाई बाय 3 या फिर 4 पाई बाय 3, इन दोनों में से कोई एक होगा। हमने 2 पाई बाय 3 से किया, ठीक है। 4 पाई बाय 3 को भी लेके तुम आगे जाके प्रूव कर सकते हो। 2 पाई बाय 3 से देखो क्या हुआ, जब थीटा 2 पाई बाय 3 है तो अल्फा का वैल्यू क्या हुआ, e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाय 3। 1 प्लस अल्फा क्या हुआ, 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस अल्फा बिकम्स, थीटा को 2 पाई बाय 3 पुट किया, 1 प्लस कॉस 2 पाई बाय 3 मतलब 1 माइनस हाफ प्लस आयोटा रूट 3 बाय 2, तो ये बन गया। इसका यूलर फॉर्म ये होगा e टू द पावर आयोटा पाई बाय 3। नाउ इट इज गिवन दैट e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाय 3 इज nth रूट ऑफ यूनिटी, और अगर ये nth रूट ऑफ यूनिटी है तो ऑब्वियसली बात है ये होल्ड करेगा। nth रूट ऑफ यूनिटी किस फॉर्म का होता है, e टू द पावर आयोटा 2k पाई बाय n। सो e टू द पावर आयोटा पाई बाय 3 विल बी e टू द पावर आयोटा 2k पाई अपॉन n। इन दोनों को बराबर करो, n का वैल्यू यहां से 6k आ गया, n का वैल्यू 6k, पाई लिखा हुआ है 6k आ गया। यस, थैंक यू श्रेया, n का वैल्यू 6k आ गया, नंबर 1। सेकेंडली, अगर अल्फा 1 प्लस अल्फा e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाय 3 है तो दिस इज e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाय 3। मेरा अगर ये z है तो ऊपर वाली चीज z स्क्वायर होगी, और मुझे पता है कि अगर z क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो कौन 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 से क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होंगे, 1 z स्क्वायर z क्यूब z टू द पावर 4 एंड z टू द पावर n माइनस 1। तो z अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो z स्क्वायर विल आल्सो बी अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये हमें पता है। सो अगेन अगर ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो इसका स्क्वायर विल आल्सो बी अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फ्रूट। आई होप दिस इज क्लियर नाउ, गॉट इट। सो दिस वाज एन अमेजिंग क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था गाइस, कंसेप्चुअली बहुत 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 बढ़िया क्वेश्चन था। आई होप दिस इज क्लियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अगेन बेस्ड ऑन द property of nth root of unity. Property of nth roots of unity. Suppose a is a complex number such that a square plus a plus 1 upon a plus 1 upon a square plus 1 is equal to 0. If m is a positive integer, find the possible values of a to the power 2m plus a to the power m plus 1 upon a to the power m plus 1 upon a to the power 2m. इसकी possible values क्या क्या होंगी? What will be the possible values of these all? What will be possible values of these all? फटाफट से everyone, can you make out? Can you all make out if a is a complex number such that a square plus a plus 1 upon a plus 1 upon a square plus 1 is equal to 0? Then what are the possible values of a to the power 2m plus a to the power m plus 1 upon a to the power m plus 1 upon a to the power 2m? इसकी possible values क्या क्या होंगी? अब मेरे बच्चों समझो, ये given है. What is given? The first statement is given, a square plus a plus 1 upon a plus 1 upon a square plus 1, ये 0 है, ये given है. अगर ये given है, बोल सकते हैं कि यार इसको थोड़ा सा और बढ़िया तरीके से बनाते हैं, LCM ले लो. LCM a square आएगा, so a to the power 4 plus a cube plus a square plus a plus 1 is equal to 0. So this is what is given to us. This is what is given to us. So 1 plus a square plus a cube plus a4 is equal to 0. यहां से और क्या बढ़िया तरीके से निकाल सकते हैं यार, और क्या बढ़िया तरीके से निकाल सकते हैं. कहने से यहां पर इसमें जीपी का फॉर्मूला लगा दो, 1a square a cube a4, so 1 minus a to the power 5 upon 1 minus a is equal to 0. तो यहां से ना a to the power 5 का वैल्यू 1 आ गया. बट ये तो 4 डिग्री इक्वेशन थी, ये 5 डिग्री इक्वेशन है. सो क्लियरली इसका एक रूट तो 1 है, बाकी के रूट्स हैं अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4. सो दीज आर द फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी इंक्लूडिंग 1. नाउ क्लियरली 1 जो है ना, 1 क्लियरली जो 1 है दैट डज नॉट सैटिस्फाई दिस. चेक करके देख लो, एक एक 5 वाले जाएंगे, एक तो 1 आएगा, एक अल्फा 1, एक अल्फा 2, एक अल्फा 3, एक अल्फा 4, इंक्लूडिंग 1 तो रियल रूट. ठीक है, और ये वहीं से भी दिखाई दे रहा था कि यार यहां पर तो a इज अ 5 डिग्री इक्वेशन बट दिस इज अ 4 डिग्री इक्वेशन. तो इसके 4 रूट्स होंगे, इसके तो 4 रूट्स होंगे, और इसके तो 5 रूट्स होंगे. तो एक रूट फालतू का होगा यहाँ पे. वो फालतू का रूट मुझे आइडेंटिफाई करना जरूरी है बिकॉज वो उसका रूट नहीं होगा. तो यहाँ पे एक रूट इसका 1 है और 1 इसका रूट नहीं है बिकॉज 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 का वैल्यू 0 नहीं है. तो ये रूट छोड़ दो. बाकी के बोल सकते हैं कि जो बाकी के 4 कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हैं वो सारे के सारे इसके रूट्स होंगे. सो ए कैन बी दिस,
either alpha 1 or alpha 2 or alpha 3 or alpha 4. So these are the complex. So A is nothing but complex fifth root of unity. A is nothing but the complex cube root of complex fifth root of unity. Complex fifth root of unity. Got it. So a to the power 5 is equal to 1. इसके 5 रूट्स हैं. एक तो 1 आएगा, 1 को हटा दो बिकॉज 1 इसको सेटिस्फाई नहीं करता. इसके 5 रूट्स आएंगे इंक्लूडिंग 1. अब 1 विल नॉट बी अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन बिकॉज 1 सेटिस्फाई नहीं करता. बाकी के 1 के अलावा 4 रूट्स होंगे, तो ये 4 रूट्स एग्जैक्टली ये वाले रूट्स होंगे. सो a इज नथिंग बट अ कॉम्प्लेक्स फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी अपार्ट फ्रॉम 1. ठीक है. नाउ क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, अब मेरे बच्चों जैसे ही इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जो निकालना है हमें, दोबारा से एलसीएम ले लो. एलसीएम लेते हैं तो a टू द पावर 4m आएगा प्लस a टू द पावर 3m आएगा प्लस a टू द पावर m आएगा प्लस 1 आएगा अपॉन a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर 2m. इसमें क्या किया हमने? इसमें क्या किया? a टू द पावर 2m ऐड कर दिया और a टू द पावर 2m सबट्रैक्ट कर दिया. a टू द पावर 2m ऐड कर दिया और a टू द पावर 2m सबट्रैक्ट कर दिया. तो ये क्या बन गई, अगर तुम्हें ध्यान है, ये क्या बन गई? mth पावर ऑफ. ये क्या बन गई? mth पावर ऑफ. इसको हटाते हैं. तो ये क्या बन गया मेरे बच्चों? दिस बिकम्स mth पावर्स ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी. तो सम ऑफ mth पावर, sum of mth powers of nth roots of unity. Sum of mth powers of nth roots of unity. So mth power of nth root. So a is an nth root of unity, fifth root of unity. उसकी mth power, उसकी mth power. आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? और ये हमने बताया यार, अगर 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 if m is a multiple of 5, अगर m 5 का मल्टीपल है तो सारी की सारी वैल्यूज 1 होंगी. सो अगर m 5 का मल्टीपल है फिर तो कुछ सोचना ही नहीं है. m अगर 5 का मल्टीपल है तो ये आंसर क्या आएगा? इफ m इज अ मल्टीपल ऑफ 5 फिर तो उसको सोचना ही नहीं है. तो दिस आंसर विल बी 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1. सो आंसर क्या हो जाएगा? 4. आंसर क्या हो जाएगा? 4. अगर m 5 का मल्टीपल है. और अगर m 5 का मल्टीपल नहीं है देन if m is not a multiple of 5, if m is not a multiple of 5 then sum of mth power 0 होता है. ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं थोड़ी देर पहले. if m is not a multiple of 5, so अगर m 5 का मल्टीपल नहीं है मेरे बच्चों तो ये वाला पार्ट 0 हो गया. ये वाला पार्ट 0 हो गया तो माइनस a टू द पावर 2m अपॉन a टू द पावर m माइनस 1 हो गया. तो दिस इज द आंसर. तो इसके पॉसिबल आंसर्स क्या है? या तो 4 है या माइनस 1 है. पॉसिबल आंसर्स क्या है? या तो 4 है या फिर माइनस 1 है. सो अगर m मल्टीपल ऑफ 5 है तो आंसर इज गोइंग टू बी 4. आंसर इज गोइंग टू बी 4. अगर m 5 का मल्टीपल है, अगर m 5 का मल्टीपल नहीं है तो m इज गोइंग टू बी, द सम इज गोइंग टू बी माइनस 1. आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है. सो बच्चे मैं बार बार बोल चुका हूं, यूजीबी का सेशन आसान नहीं होता. यूजीबी का सेशन काफी मुश्किल होता है. एंड देयर आर सर्टेन अजम्पशंस व्हिच आई मेक बिफोर आई डिलीवर दिस लेक्चर. अजम्पशन इज कि तुम्हें कुछ चीजें ऑलरेडी आती हूं. मतलब अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का आज लेक्चर था तो तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिक से लेके थोड़े अच्छे लेवल तक आता हो, तभी तुम यूजीबी वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे. बिकॉज मुझे हफ्ते में एक ही लेक्चर मिलता है, एक ही सेशन लेता हूँ ISA का, तो उसके अंदर हम बेसिक से नहीं कर सकते. सो अजम्पशन इज तुमने जेई का अच्छा तैयारी किया हुआ है, जेई की अच्छी तैयारी में कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छे लेवल का किया हुआ है. अच्छे लेवल का अगर कॉम्प्लेक्स नंबर तुमने किया हुआ है तो अगेन इस तरह की चीजों को बहुत आसानी से कर सकते हो. गॉट इट एवरीवन? यस. So there were two answers, minus 1 or 4, depending on m is a multiple of 5 or m is not a multiple of 5. I hope this is clear. Chalo guys, moving on to the last question. Last question of the evening, not evening, afternoon. Last question. A, B, C are distinct complex numbers such that a upon 1 minus b is equal to b upon 1 minus c is equal to c upon 1 minus a is equal to k. तो A, B, C distinct complex numbers हैं. a upon 1 minus b is b upon 1 minus c is c upon 1 minus a is equal to k.
फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ के। 9 बचे। नहीं तनिषा, ISI का क्रैश कोर्स इस साल कोई लॉन्च नहीं हुआ। नेक्स्ट ईयर वी विल डेफिनेटली बी लॉन्चिंग, बिकॉज ISI का भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ रहा है। इस ईयर आई वॉज वे टू मच बिजी इन यहाँ पर। नेक्स्ट ईयर आई विल डेफिनेटली लॉन्च फॉर बोथ 22 and 23 एस्पिरेंट्स। गॉट इट? चलो अब मेरे बच्चों यहाँ से शुरू करते हैं। सो कहने से अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट करूं तो A इज इक्वल टू K टाइम्स 1 माइनस B, B इज इक्वल टू K टाइम्स 1 माइनस C, C इज इक्वल टू K टाइम्स 1 माइनस A। सो A इज इक्वल टू K माइनस KB, B इज K स्क्वायर इंटू 1 माइनस B का वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, हमने B का वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे। सो K माइनस K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर C। सो K माइनस K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, C का वैल्यू दोबारा पुट किया K इंटू 1 माइनस A। सो K माइनस K स्क्वायर प्लस K क्यूब माइनस K क्यूब A, माइनस K क्यूब A। सो A का वैल्यू ये आ चुका है, A का वैल्यू ये आ चुका है। सो A इज इक्वल टू K माइनस K स्क्वायर प्लस K क्यूब माइनस K क्यूब है। सो K क्यूब प्लस 1 टाइम्स A इज इक्वल टू K माइनस K स्क्वायर प्लस K क्यूब। और यहां से अगर हम K कॉमन ले लें, K स्क्वायर माइनस K प्लस 1, K स्क्वायर माइनस K प्लस 1, और यहां पे फैक्टर्स कर सकते हैं K प्लस 1 इंटू K स्क्वायर माइनस K प्लस 1 इंटू A। सो ये चीज बन चुकी है। कहने से K स्क्वायर माइनस K प्लस 1, K स्क्वायर माइनस K प्लस 1 कभी भी रियल नंबर नहीं होगा, कभी भी जीरो नहीं होगा। सो दिस गोज। तो यहां से नहीं, अच्छा ये हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसको इरेज करना पड़ेगा, बिल्कुल हो सकता है। तो यहां पे गाइस या तो K स्क्वायर माइनस K प्लस 1 जीरो होगा, K स्क्वायर माइनस K प्लस 1 जीरो होगा। इसको खत्म कर देते हैं हम क्योंकि जीरो लिख चुके हैं। या फिर K प्लस 1 टाइम्स A इज इक्वल टू K, और यहां से K का वैल्यू कितना आ गया? K का वैल्यू कितना आ गया? K A प्लस K प्लस A इज इक्वल टू K, K A प्लस A इज इक्वल टू K। यहां से K का वैल्यू कितना है? K का वैल्यू बिकम्स A अपॉन 1 माइनस A, K का वैल्यू A अपॉन 1 माइनस A। तो ये दो पॉसिबल वैल्यूज हैं। तो या तो K स्क्वायर माइनस K प्लस 1 का जीरो होगा, या K का वैल्यू A अपॉन 1 माइनस A। सो अगर K का वैल्यू 1 माइनस A है, अगर K का वैल्यू A अपॉन 1 माइनस A है, तो यहां पे K का वैल्यू A अपॉन 1 माइनस B भी है, 1 अपॉन A माइनस B भी है। इसका मतलब मेरे बच्चों A और B का वैल्यू सेम हो जाएगा, A और B का वैल्यू सेम होगा, बट A B आर डिस्टिंक्ट। इसका मतलब ये हो नहीं सकता, इसका मतलब ये हो नहीं सकता। तो K स्क्वायर माइनस K प्लस 1 का वैल्यू जीरो है, K स्क्वायर माइनस K प्लस 1 का वैल्यू जीरो है। और अगर K स्क्वायर माइनस K प्लस 1 का वैल्यू जीरो है बच्चों, इसके रूट्स तुम सब लोगों को पता होना चाहिए। इसके रूट्स होते हैं माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसके रूट्स होते हैं माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। सो K की ये वैल्यूज है माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। दीज आर द वैल्यूज ऑफ K. Yes, Tanisha, any Indian is eligible to get admission into ISI. So whether you are, a boy or a girl, doesn't really matter. Got it, everyone? So what are the values of K? The value of K, the possible values of K are minus omega and minus omega square. माइनस ओमेगा स्क्वायर। बच्चे सब कुछ आएगा, उमंग क्लास 11th के, इलम क्लास 12th के, वन शॉट, सब कुछ आएगा। डोंट वरी, बस तुम देखते जाओ। Got it everyone? Did you all get this? Yes or no? Did you all get this? ठीक है, तुम्हें ये चीज पता होनी चाहिए बच्चे, अगर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, इसके रूट्स आर ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। एंड अगर x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, इसके रूट्स आर माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। सो दीज आर द रूट्स। तो इसी क्वेश्चन को हमने यहां पे किया। सो K स्क्वायर माइनस K प्लस 1 0 आ गया था, रूट्स आर माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। सो द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ K आर माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर।